नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसकेसी वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन काव्य का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज आपको मैं वही बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो कबीरदास की सामाजिक विचारधारा का परिचय दीजिए, अथवा कबीर एक समाज सुधारक थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए, अथवा कबीर की सामाजिक चेतना पर विस्तार से विवेचन कीजिए। तो कबीरदास जी की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो काफ़ी क्रूप हो चुकी थी। जिन सिद्धांतों और नियमों को लेकर वह धर्म और समाज की रक्षा के लिए खड़े हुआ करते थे, वही अब उनके विनाश का कारण बन चुकी है। धर्म ने आत्मा को छोड़कर चली गई है। धर्म जो है वो आत्मा को छोड़कर चला गया है, परंतु तत्कालीन समाज उन पुरातन व्यवस्थाओं तथा उनकी मान्यताओं को इस प्रकार से अपने कलेजे में बैठा हुआ है कि उन्होंने पूरे सामाजिक विचारधाराओं का खंडन कर दिया है। इस संसार में हम रोते हुए आते हैं और रोते हुए ही जाते हैं। तो जैसे कुछ लाइनें भी हैं कबीरदास जी की। दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, सुखिया ये संसार है खावे और सोवे। तो कबीरदास ने अपनी पहली दृष्टि से यह देखा है कि तत्कालीन व्यवस्था की खेत में को खाने वाली व्यवस्था उन्हें कहीं उजाड़ और कहीं फेंक देती है। कबीरदास जी ने अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है उसे करूप और एक चिंता की विषय भी माना है। कबीर जी जो थे वो शिराओं में हिंदू तथा मुसलमान दोनों जातियों का विरोध करते थे। वो कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम सब एक ही हैं। कहते थे कि हिंदू ही हिंदू आई देखी और इन दोन रा ना पाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमान और हिंदू एक समान है, कोई भी अलग नहीं है। तो हम उनकी विचारधारा से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने जो विरोध किया है वो किन किन सामाजिक विचारधाराओं का किया है। तो इसकी पहला जो विरोध है, उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया है। तो कबीरदास जी ने तत्कालीन सामाजिक प्रचलित जाति का विरोध किया है। जातिगत भेदभाव का विरोध, कबीरदास ने तत्कालीन समाज में जातिगत भेदभाव का विरोध किया है, यानी कि खंडन किया है। वे कहते थे कि हिंदू और मुसलमानों के भेदभाव को अस्वीकार कर दिया है। उनका विचार था कि संसार में मानव जाति एकमात्र जाति है। वह कहते थे कि मानव जो है वो एक समान है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। जो हिंदू है वो मूर्ति पूजा को अपनाते हैं और मुस्लिम जो हैं वो अल्लाह को अपनाते हैं, परंतु अल्लाह और मूर्ति पूजा सब एक ही है, सब एक बराबर है। कबीरकालीन परिस्थितियाँ काफ़ी प्रचुर मात्रा में हैं। तो वह विधवी शासकों का भी विरोध करते थे और कहते हैं कि उनकी एक बात मुझे याद आती है कि वो स्वयं ब्रह्म जाति से संबंध रखते थे, परंतु उनका जो जन्म हुआ था वो एक ब्रह्म जाति में हुआ था, परंतु उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था और उनका जो पालन पोषण किया था वह नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति थे, उन्होंने किया था। तो कबीरदास जी जो थे वह एक अच्छे समाज सुधारक और एक श्रेष्ठ कवि थे। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम लोही था और उनके एक बेटी और एक पुत्र था। तो उनका नाम कमाल और कमाली था। तो ये बात भी इन्हीं दार्शनिक जो विचारधारा है उसी में बताई गई है, सामाजिक विचारधारा में बताई गई है। तो कबीरदास एक अच्छे श्रेष्ठ कवि भी थे। और उनकी भाषा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। उनकी भाषा को घुमकड़ी, सिंधुकड़ी, खिचड़ी भी कहा गया है।
तो दूसरा पॉइंट है मिथ्या आडंबरों का विरोध। तो कबीरदास जी आरंभ से ही मिथ्या आडंबरों का विरोध करते थे। उन्होंने केवल उन्हीं चीज़ों को माना है जिन्हें वो उनकी आत्मा करने के लिए कहती थी, परंतु जब उन्होंने समाज में बाह्य आडंबरों, रूढ़िवादी तथा जन परंपराओं को देखा तो उनकी आत्मा इन सब चीज़ों का विद्रोह करने लगी। वह कहते थे कि उन्होंने कहा कि इतने तीखे प्रहार किए गए हैं इन ढोंगियों और पाखंडियों ने कि हमारे जो समाज है उसका विनाश कर रहे हैं। तो कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि एक न भूला दोई न भूला, भूला सब संसारा। एक न भूला दोई न भूला, भूला सब संसारा। एक न भूला दास कबीरा, जाके राम अघारा। एक न भूला दास कबीरा, जाके राम अघारा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम करते हैं तो ये जो कुछ पंक्तियाँ बीच में आती हैं वो आप ज़रूर लिख के आया करो, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन को बहुत अच्छा, और जो एग्जामिनर होता है वो भी देखता है कि बच्चे को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह आता है। तो इसका अगला पॉइंट है ब्राह्मणवाद का विरोध। तो कबीरदास जी खुद ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने इसका भी विरोध किया है। वे कहते थे कि निम्न वर्ग दीनहीन दशा और व्यतीत करने के लिए मजाक बन गया है। मतलब जो क्या बोलते पंडित लोग थे, वो जो छोटे लोग थे, जो पंडित लोग थे, वह अपने सामने या अपने आप को, जो छोटे लोग थे उन्हें छूने नहीं देते थे। तो कबीरदास ने इन सब चीज़ों का भी विरोध किया है। उन्होंने उन साधुओं को भी नहीं छोड़ा है जो माला पहने हुए थे, तिलक लगाते थे, उन सब चीज़ों का भी उन्होंने विरोध किया है। तो इसका अगला पॉइंट है हिंदुओं और मुसलमानों को फटकार। दोनों संप्रदायों के दोषों को प्रकट करते हुए कबीरदास ने पूर्णतः हिंदुओं और मुसलमानों का भी विरोध किया है, क्योंकि हिंदू जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे और मुसलमान जो थे वो रोज़ा नमाज आदि को पढ़ते थे। तो कबीरदास जी जो थे उन्होंने मूर्ति पूजा और अल्लाह और रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना, इन सब चीज़ों का भी कट्टर विरोध किया है। तो इसका अगला पॉइंट है व्यभिचार और पर स्त्री गमन का विरोध। कवि ने अपनी समय में प्रचलित व्यभिचार और पर स्त्री गमन का भी विरोध किया है। उन्होंने जहाँ तक हो सके सामान्य रूप से नारी की निंदा की है, पर उन्होंने पर नारी का भी विरोध किया है। वो कहते हैं कि पर नारी राता फिरे, चोरी विरता खवाही, दिवस चारी सरसा रहे, अंति समूला जही। तो कबीरदास जी ने धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा उपकार है। कबीरदास जी ने स्त्री को भी मतलब कहा है कि स्त्री का भी विरोध किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं उन पर हमें निरंतर रखना चाहिए, उन्हें अपने आप में स्थिर बना लेना चाहिए। और जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका निष्कर्ष आपने ज़रूर लिखना है। कबीरदास जी ने वर्ण व्यवस्था, जातिगत भेदभाव और वर्ण व्यवस्था आदि सभी चीज़ों का विरोध किया है। तो कबीरदास जी विशेषकर हिंदू धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो व्रत और उपवास हुआ करते थे, मूर्ति पूजा आदि सब चीज़ों का विरोध किया है। और मुसलमानों में उन्होंने रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, उन सब चीज़ों का विरोध किया है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका पूरा निष्कर्ष ज़रूर लिखना है, क्योंकि जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।